हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद कराना चाहूँगा कि प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक हमने ट्राइंगल्स को यूज़ किया था। अब ट्राइंगल से आगे बढ़ते हुए हम सर्कल्स को यूज़ करके ट्रिग्नोमेट्री को में आगे स्टडी करने की कोशिश करेंगे। साइन और कोसाइन फंक्शंस के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले साइन और कोसाइन फंक्शंस को सर्कल्स की फॉर्म में कैसे देखेंगे। हमने ट्रायंगल्स की फॉर्म में देखा था। हमारे पास ट्रायंगल है, यहाँ पे कोई एंगल थीटा है। साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा क्या होगा? अपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज, अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा क्या होगा? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज या एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। इस तरीके से हमने साइन थीटा और कोस थीटा को ट्रायंगल की फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है। अब हम बात करेंगे सर्कल्स के बारे में। हमने एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ये जो सर्कल है यूनिट रेडियस का सर्कल है। यूनिट रेडियस वर्ड हम ज़्यादा यूज़ करते हैं इसके लिए, लेकिन सिंपल बात क्या है कि इसका रेडियस 1 है। 1 यूनिट का रेडियस है इसका। 1 यूनिट का रेडियस है, यानी इसका हर एक पॉइंट, जैसे यहाँ पे 1, 0, 0, 1, -1, 0 और 0, -1 पे है। इस तरीके से एक सर्कल है जिसका हर एक पॉइंट जो है उसका डिस्टेंस सेंटर से 1 है। सर्कल के हर एक पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से 1 यूनिट है। इस तरीके से हमने एक सर्कल बनाया। अब इस सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट, जैसे यहाँ पे एक नोटिफाई भी किया हुआ है x, y जो पॉइंट है उसके साथ हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं। सर्कल के अंदर ही हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है जिसका बेस इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल है, जिसकी हाइट इसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल है और जिसके साथ एंगल बन रहा है थीटा विद हॉरिजॉन्टल। यहाँ x एक्सिस के साथ एंगल हम देखेंगे तो हमारा जो ट्राइंगल है कुछ इस तरीके का दिख रहा है, जिसका बेस इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल है, जिसकी हाइट इसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल है और जहां पे एंगल इसका x एक्सिस के साथ थीटा बन रहा है। तो हमें यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। x और y कोऑर्डिनेट्स फाइंड कैसे करेंगे? ये x और y कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं, यानी इसका परपेंडिकुलर और बेस फाइंड करना है। परपेंडिकुलर और बेस कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे हम साइन थीटा यूज करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट यानी y एक्सिस वाला पॉइंट y ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की है 1 यूनिट रेडियस है, इसका रेडियस 1 होएगा, यहाँ पे 1। और कोस थीटा क्या होगा? कोस थीटा एडजेसेंट x एक्सिस x ओवर हाइपोटेन्यूज 1। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट साइन थीटा के इक्वल है, x कोऑर्डिनेट कोस थीटा के इक्वल है इस ट्रायंगल के अंदर। यानी इन पॉइंट्स को हम थीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। साइन थीटा कोस थीटा y एक्सिस कोऑर्डिनेट और साइन थीटा y कोऑर्डिनेट, इस तरीके से। अब ये चीज़ सिर्फ इस ट्रायंगल के लिए ट्रू नहीं है। जैसे यहाँ पे इस पॉइंट के लिए हमने फाइंड किया है, इस पॉइंट के लिए भी सेम लॉजिक से हम फाइंड कर सकते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, इस पॉइंट के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, इस पॉइंट के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। हर एक पॉइंट के लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड करके उसके कोऑर्डिनेट्स को कोस थीटा कॉमा साइन थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात और ज़्यादा ज़रूरी कि जो हमें सर्कल गिवन है, सर्कल के अंदर हर एक सर्कमफ्रेंस के पॉइंट को हम x और y की बजाय कोस थीटा और साइन थीटा की फॉर्म में लिख रहे हैं, जहां पे थीटा x एक्सिस के साथ लिया जाएगा। x एक्सिस के साथ हम यहाँ पे थीटा को इंक्रीज करेंगे। हमने अभी तक सिर्फ 90 डिग्रीज तक के थीटा की वैल्यूज देखी हैं, इससे आगे भी थीटा की वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। यानी इस टाइप के ट्राइंगल्स में यहाँ पे कोस थीटा और साइन थीटा में ये वाला थीटा, कंप्लीट थीटा, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट्स के साथ जो थीटा बनता है वो पूरा कंप्लीट यूज होएगा। और इस केस में हम ओरिजिन के लेफ्ट साइड में आ जाते हैं, यानी हमारा y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब तक तो हम 0 to 90 की बात कर रहे थे तब तक तो सब कुछ पॉजिटिव है। x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। ग्राफ के हिसाब से, ये ग्राफ है हमारा, ग्राफ के हिसाब से 0 to 90 के केस में x और y दोनों पॉजिटिव हैं। जब हमने 90 को क्रॉस कर लिया तो कोस हमारा नेगेटिव हो गया, कोस हमें नेगेटिव वैल्यूज देगा, साइन अभी भी पॉजिटिव वैल्यूज देगा, साइन हमारा y कोऑर्डिनेट है।
जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आने के बाद यहाँ पे कोस थीटा भी नेगेटिव है, कोस थीटा एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, वाई साइन थीटा भी नेगेटिव है, यहाँ पे एक्स साइन थीटा कोस थीटा दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आने पर यहाँ पर कोस थीटा एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो जाता है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहता है। एक्स कोस थीटा पॉजिटिव, साइन थीटा नेगेटिव। और हमने एक्स और वाई सारी वैल्यूज कोस थीटा और साइन थीटा की फॉर्म में देखी हैं, यानी कि हम अब किसी भी कंप्लीट सर्कल में से किसी भी थीटा के लिए वैल्यू कोस थीटा और साइन थीटा की फाइंड कर सकते हैं यूनिट सर्कल के सरकमफ्रेंस पे जो पॉइंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ के हिसाब से। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे ट्राइंगल बनेगा, हमारा जो थीटा है वो एक काफ़ी बड़ा एंगल इस टाइप से बनेगा, इतना बड़ा थीटा, और इस थीटा के लिए यहाँ तक थीटा होगा, और इस थीटा के लिए कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट का सरकमफ्रेंस पे जो पॉइंट है इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट कोस थीटा होगा, वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा होगा। इस तरीके से सर्कल के पॉइंट से, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट को यूज करके हम कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और हमें पता लग रहा है कि कहाँ कोस थीटा नेगेटिव होगा, कहाँ साइन थीटा नेगेटिव होगा और कहाँ दोनों पॉजिटिव होंगे। अब यहाँ पे हमने सिर्फ कोस थीटा और साइन थीटा की बात की है, बाकी वैल्यूज टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा और कोस थीटा की फॉर्म में फाइंड की जा सकती है। सीकेंट थीटा, कोसीकेंट थीटा, ये दोनों, ये कोस थीटा का रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। कोट थीटा ये टेन थीटा का रेसिप्रोकल है। यानी सिर्फ कोस थीटा और साइन थीटा को स्टडी करने से हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को स्टडी कर लेते हैं। और यहाँ पे एक बात देखिए कि यहाँ पे जो हमें यूनिट सर्कल गिवन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो थीटा की वैल्यूज हमें मिलेंगी जब हम उनको ग्राफ पे प्लॉट करें, जैसे कि यहाँ पे जो हमें यूनिट सर्कल गिवन है, यहाँ पे हमने थीटा को 0 से शुरू किया, इसको एक ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। यहाँ पे हम थीटा को 0 से शुरू करेंगे, थीटा 0 है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट मैक्सिमम पे है यानी 1 पे है ना। एक्स कोऑर्डिनेट 1 पे, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा कोस थीटा के इक्वल है, वाई कोऑर्डिनेट हमारा साइन थीटा के इक्वल है। अभी हम साइन थीटा का ग्राफ बना रहे हैं, तो 0 डिग्रीज के ऊपर हमें साइन थीटा की वैल्यू मिलती है 0। हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज करना शुरू होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज करना शुरू होता है। जब हम मैक्सिमम हाइट पे पहुंचते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाती है 1, कोस थीटा हो जाता है 0। यानी कि जब हम मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेंगे साइन थीटा हो जाएगा 1, यहाँ पे 1। उसके बाद वैल्यू फिर से डिक्रीज करना शुरू करेगी, वैल्यू फिर से डिक्रीज करना शुरू करेगी एक्स कोऑर्डिनेट की, साइन थीटा की, वाई कोऑर्डिनेट जो हमारा, वाई कोऑर्डिनेट 0 से शुरू हुआ, इंक्रीज हुआ, मैक्सिमम तक पहुंचा, अब डिक्रीज होगा। यहाँ पहुंचने के बाद हम थीटा को 180 डिग्रीज के आगे लेके जाएंगे और बढ़ाएंगे एंगल को, तो ये नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव में मैक्सिमम -1 तक जाएगा, -1 तक जाके फिर वापस अपनी इनिशियल पॉइंट 0 पे आएगा। इस तरीके से वापस 0 पे आ जाएगा। 0 पे आने के बाद ये यही पाथ को फिर से ट्रेस करेगा। इसीलिए साइन थीटा जो है अपनी वैल्यूज को बार बार रिपीट करता है। सिमिलरली अगर हम कोस थीटा की बात करें, कोस थीटा इस केस में हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है जो कि स्टार्ट ही 1 से हो रहा है, स्टार्ट 1 से हो रहा है। जब हमारा थीटा 0 है, यहाँ पे एंगल थीटा जब 0 है तो कोस थीटा की वैल्यू है 1। जैसे जैसे हमने एंगल को इंक्रीज करना शुरू किया हमारा एक्स कोऑर्डिनेट छोटा होना शुरू होगा, ये पीछे को जाना शुरू होगा, यानी कि हमारा कोस थीटा नीचे को आना शुरू होगा। इस पॉइंट पे बिल्कुल 0 हो जाएगा, 90 डिग्रीज पे बिल्कुल 0। और आगे बढ़ेंगे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव में जाना शुरू होगा, पीछे को जाना शुरू होगा। नेगेटिव में जाने के बाद यहाँ पे मैक्सिमम नेगेटिव -1 तक पहुंचेगा एक्स कोऑर्डिनेट, फिर वापस पॉजिटिव 0 की तरफ आना शुरू होगा, वापस ऊपर को आना शुरू होगा। और एक बार ये 0 पे पहुंच गया उसके बाद अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ आएगा, यानी कि वापस
1 की तरफ आएगा, वापस 1 की तरफ आएगा। यहाँ पे दो बातें ध्यान देने लायक हैं। द साइन फंक्शन जो है वो अपनी एक वेव क्रिएट करता है, और कोस फंक्शन भी अपनी एक वेव क्रिएट करता है। इनके अंदर फर्क सिर्फ इतना होता है कि जब साइन 0 से शुरू होता है, इनिशियल वैल्यू 0 डिग्रीज पे 0 गिवन है साइन की, कोस की वहीं पे 0 डिग्रीज पे वैल्यू 1 से शुरू होती है। इन दोनों की वैल्यूज 1 और -1 के अंदर अंदर रहती हैं, और ये दोनों ही थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए आंसर दे सकते हैं। इस तरीके से साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन दोनों फंक्शंस एक वेव की फॉर्म में चलते हैं, इस टाइप से। ये हमारा साइन फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन यहां से शुरू होगा, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे यहां पे, इस टाइप से यहां से चलेगा। तो इसको हम ग्राफ पे प्लॉट यहां पे कर सकते हैं, 1 और -1। ये साइन का फंक्शन है, ये कोसाइन का फंक्शन है। जहां पे हमारा 0 है ये 1 है, ये हमारा 0 हुआ, ये हमारा मैक्सिमम पे पहुंचेगा, इस तरीके से चलता रहेगा। दोनों ही एक पीरियोडिक फंक्शन है। एक बार जहां से शुरू किया एक कंप्लीट साइकिल में, ये हमारी कंप्लीट साइकिल है, यहाँ से यहाँ तक 0 to 90 है, 0 to 90 डिग्रीज। यहाँ से यहाँ तक 90 to 180 डिग्रीज। यहाँ से यहाँ तक 180 to 270 डिग्रीज। यहाँ से यहाँ तक 270 to 360 डिग्रीज, यानी कि कंप्लीट सर्कल 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360। इसको रेडियंस में भी लिख सकते हैं, 0, 0 to π/2, π/2 to π, π/2 to π, फिर π to 3π/2, 3π/2 to 2π। इस तरीके से हम रेडियंस में भी लिख सकते हैं 0 to 2π कंप्लीट एंगल। 2π से आगे जब हम फिर से जाएंगे, और 2π से आगे जब हम मान लीजिए इससे आगे वाले एंगल्स के लिए फाइंड करेंगे, तो ये वैल्यूज फिर से रिपीट होंगी, ये वेव फिर से बनेगी। इस तरीके से वेव इन्फिनिटी तक दोनों साइड्स पे, इस डायरेक्शन में भी इस डायरेक्शन में, क्योंकि हम थीटा को नेगेटिव में भी लिख सकते हैं, 0 से पीछे को भी जा सकते हैं थीटा में, मतलब हम 0 से इधर को जा रहे हैं तो थीटा बढ़ रहा है, अगर हम 0 से इधर को जाएंगे तो थीटा घटेगा और हमें सेम वेव पीछे को चलती दिखेगी। इस टाइप से साइन फंक्शन की और कोसाइन फंक्शन की वेव्स चलती हैं। अब इनकी डोमेन और रेंज क्या है? डोमेन और रेंज क्या होती है? डोमेन का मतलब है ये साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन कहाँ से वैल्यूज को पिक कर सकते हैं। जो इनके अंदर वैल्यूज हम डालेंगे, जो इनके अंदर एंगल्स डालेंगे, वो एंगल्स कहाँ, कौन कौन सी वैल्यूज हम डाल सकते हैं? तो आंसर है कि सारी रियल वैल्यूज, सारे रियल नंबर्स इनके एंगल्स बन सकते हैं। हर एक रियल वैल्यू को हम साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन के अंदर डाल सकते हैं। यानी कि साइन हमने पिछली वीडियोस में 90 तक पढ़ा है, इस वीडियो में हमने साइन 360 तक पढ़ लिया। एक्चुअल में हम साइन जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू डाल सकते हैं, 1000, 2000, 3000, 3001, कुछ भी डाल दो, 3.00005, कुछ भी डाल सकते हैं। हर एक रियल वैल्यू अलाउड है। सिमिलरली कोसाइन के लिए भी हर एक रियल वैल्यू अलाउड है, यानी कि हर एक रियल वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं, हर एक रियल वैल्यू के लिए आंसर मिलेगा। ये इसकी डोमेन है। अब इस डोमेन में से जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर कहाँ पे मिलेगा? आंसर कितना मिल सकता है? आंसर हमारा 1 और -1 को कभी क्रॉस नहीं करेगा, क्लोज्ड इंटरवल बनेंगे ये। 1 और -1 दोनों इंक्लूडेड, 1 भी आंसर आ सकता है, -1 भी आंसर आ सकता है, लेकिन इनसे आगे आंसर नहीं आ सकता साइन और कोसाइन का। तो इनकी डोमेन है सारी रियल वैल्यूज, रेंज है 1 to -1। सिमिलरली कोसाइन फंक्शन की भी जो हमने वेव देखी है इस तरीके से बनेगी। ये भी 1 और -1 के अंडर अंडर आंसर देता है, क्लोज्ड इंटरवल, 1 और -1 दोनों इंक्लूडेड है। और यहाँ पे भी हम कोई भी रियल वैल्यूज एंगल को देख सकते हैं, ऑल रियल वैल्यूज। तो डोमेन इसकी भी ऑल रियल वैल्यूज है, रेंज इसकी 1 to -1 है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। Thank you for watching this video. Please like this video, please share this video, and please subscribe to the channel. Thank you very much.